अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि खैर वाफिस से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। सामने मेरे पास यहाँ आप वीडियो में देख रहे होंगे दो EOCR रखी हुई है। EOCR मुकफ़्फ़फ़ किस चीज़ का है? EOCR इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर करंट रिले। इसका जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर करंट रिले कहते हैं इसको। अच्छा, आज की वीडियो का मकसद ये है कि अगर हमारे पास EOCR मौजूद हो और हमने चेक करनी हो कि EOCR सही है या फिर ख़राब है, या फिर आपकी EOCR सर्किट में लगी हुई है, आपको नहीं मालूम हो रहा कि EOCR ख़राब हो चुकी है। क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है कि EOCR के थ्रू कोई चीज़ जो ऑन होती है, अगर वो ऑफ हो जाए तो हमें क्लियर नहीं हो पाता कि आया कि EOCR ख़राब है या फिर कोई मैग्नेटो कॉन्टेक्टर का मसला है। तो अब हम कैसे क्लियर करेंगे? क्योंकि बाज़ बात EOCR ऑन होती है, जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे ये ऑन कंडीशन में है। इसके अंदर जो क्लोजली पॉइंट होते हैं, जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं इसके, वो ख़राब हो जाते हैं। EOCR ऑन होगी लेकिन इसके जो पॉइंट होंगे वो ख़राब हो जाते हैं। अब ज़ाहरन तो ये लगेगा कि EOCR नॉर्मल ऑन हालत में है, लेकिन इसके पॉइंट ख़राब हो जाए तो ये आउटपुट देना बंद कर देती है। अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि EOCR के पॉइंट कैसे ख़राब होते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सप्लाई दे लेते हैं। कोई भी EOCR होगी, या फिर वो न्यू हो या फिर वो ओल्ड हो, आपने उसको सप्लाई दे के न्यूट्रल फेज ऑन कर लेना है। 440 सप्लाई भी हम इसको दे सकते हैं A1 A2 पर, और 220 भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 220 सप्लाई दी हुई है। ये न्यूट्रल है, इसकी कॉमन की गई है दोनों पर। और ये इसका फेज पॉइंट है जो कि दोनों रिले के A1 पर मैंने कॉमन किया हुआ है। अच्छा, ये दूसरी साइड पे आप देखें तो ये सीरीज सर्किट बना हुआ रखा है। तो इसको हम दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। सीरीज सर्किट से भी चेक कर सकते हैं और दूसरा मीटर से भी। पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, इसको मीटर से चेक करवाता हूँ आपको मैं पॉइंट्स इसके। जो क्लोज पॉइंट होते हैं वो नॉर्मली क्लोज हैं या फिर खराब हो चुके हैं। अब दोनों में से एक रिले खराब है और एक बिल्कुल ठीक है। तो मीटर को हम डायोड पर या फिर ohms पर सेट कर लेंगे। एक वायर आपने 95 पर लगानी है रिले की, और दूसरी 98 पर लगानी है। तो ये देखिए मैंने 98 और 95 पर लगाई है। तो मीटर कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं करवा रहा, यानी कि रिले ऑन हालत में है लेकिन इसके पॉइंट यहाँ पर खराब है। जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है इसके खराब हो चुके हैं। बाज़ बात ये भी होता है रिले ऑन ही नहीं हो रही तो भी रिले खराब हो सकती है। और बाज़ बात ज़्यादातर जो फॉल्ट देखने में आता है वो यही होता है कि इसके पॉइंट्स खराब हो जाते हैं, 95 और 98 जो क्लोजली पॉइंट होती है नॉर्मली। अब ये रिले भी ऑन है, ये देखिए इंडिकेशन इसकी ऑन ऑफ हो रही है। इसके पॉइंट चेक करते हैं, 95 और 98। तो मीटर को देखें आप, मीटर अभी कंटिन्यूटी शो करवा रहा है, इसका मतलब है कि इसके पॉइंट बिल्कुल ठीक है। और ये पॉइंट का मालूम तभी होगा जब इसको हम ऑन करेंगे। ऑन होने के बगैर इसको हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम इसको ऑन करके सप्लाई नहीं देंगे इसके क्लोज पॉइंट वर्क नहीं करते। ये देखें, जैसे मैंने इसको पॉइंट को हटाया है मीटर के, तो मीटर के जो कंटिन्यूटी थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, देखिए फिर से लगाया मैंने, और अभी आपको नजर आ रहा होगा मीटर की कंटिन्यूटी शो हो रही है। मीटर क्लोज कंटिन्यूटी शो करवा रहा है। अभी देखिए फिर से नहीं आ रही। हम दोबारा से मैं चेक करवा देता हूँ आपको इसकी कंटिन्यूटी, इस वाले रिले की। देखिए कंटिन्यूटी इसकी नहीं आ रही, इसका मतलब इसके ये वाले पॉइंट 95 और 98 खराब हो चुके हैं। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार हम ये भी कर सकते हैं, सीरीज अगर हमारे पास मौजूद हो तो दो वायर के पीस ले लेते हैं हम। ये मैंने सीरीज सर्किट यहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखिए फेज वायर सॉकेट में आ रहा है, और दूसरी साइड से होता हुआ जो इंडिकेशन लाइट यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको, इसमें चली गई है। ये तो मैंने वैसे यहाँ पर इंडिकेशन लाइट लगाई हुई है। अगर आपने सीरीज सर्किट बनाना है तो यहाँ पर आपको लैंप लगाना पड़ेगा। तो ये चेक करवाने के लिए मैंने, ये न्यूट्रल है, जो कि इंडिकेशन जो यहाँ पर लगी है ये न्यूट्रल हो गई हुई है। ठीक है, तो ये मैं चेक करवाता हूँ आपको कि सीरीज से हम कैसे चेक करते हैं। सीरीज सर्किट बना के हम क्या करेंगे, वायर के कोई भी दो पीस लेंगे और ये सॉकेट में लगा देंगे। सॉकेट में लगा दिया। अब दूसरी साइड से हम क्या करते हैं, इसके क्लोज पॉइंट पे लगाएंगे 95 और 98। इंडिकेशन ऑन हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसके पॉइंट EOCR के बिल्कुल ठीक है, खराब नहीं है। ठीक है, तो ये चेक हो गई। अभी मैं आपको दूसरी रिले चेक करवाता हूँ। ये देखिए 95 और 98 पे लगाते हैं जैसे हम, तो अभी कोई इंडिकेशन नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके ये क्लोज पॉइंट खराब है। ठीक है, फिर से लगा के चेक करवा देता हूँ आपको। देखें 95 और 98 मैंने लगाया हुआ है लेकिन इंडिकेशन नहीं आ रही, इसका मतलब है कि इसके पॉइंट खराब है, जबकि इस पर लगाने से इंडिकेशन आती है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सीरीज का मतलब यही होता है कि न्यूट्रल वायर डायरेक्ट मिल रही है और फेज वायर सॉकेट से होती हुई यहाँ पर जा रही है। तो जैसे हम ये दो पॉइंट क्लोज करते हैं तो इंडिकेशन ऑन होती है। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल इन पॉइंट का हमें पता चल जाता है कि जैसे हम एक वायर यहाँ पर लगाते हैं और एक यहाँ पर क्लोज पॉइंट के थ्रू इंडिकेशन को फेज मिला, इंडिकेशन ऑन हो गई। तो ऐसे भी हमें मालूम हो गया कि इसके पॉइंट ये वाले रिले के बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही हम दो तरीकों से दोस्तों चेक कर सकते हैं, मीटर से भी कंटिन्यूटी पर रखकर, और दूसरा सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हैं।
अगर आपको यूसीआर के कनेक्शन करना नहीं आते तो वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर ये वीडियो देख सकते हैं कि इसके यूसीआर कनेक्शन हम कैसे करते हैं, सप्लाई कहाँ पर देते हैं और आउटपुट से हमने कैसे वायर लेके मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को ऑन करवा होता है। और इसके अलावा इसकी जो सेटिंग्स होती हैं, लोड की सेटिंग, डिले टाइम की सेटिंग और ओवरलोड की टाइम की सेटिंग, रीसेट वगैरह का, ये तमाम चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हुई हैं। वो आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देखकर ये इस चीज़ की मालूमात ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे।